हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रीक प्ले के बारे में जो सैड भी है, इंस्पायरिंग भी, और हीरो है एक टाइटन प्रोमेथियस, जिन्होंने इंसानों को फायर दी थी। हाँ, लिटरली फायर दी थी इन्होंने। आपने सुना होगा ना प्रोमेथियस बाउंड? नहीं सुना? कोई बात नहीं, आज मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि प्रोमेथियस एक टाइटन है, पावरफुल बीइंग। उसने ह्यूमंस पे दया करके उनको आग दी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फायर देना जियूस या फिर गॉड ऑफ गॉड्स को पसंद नहीं आया। जियूस गुस्सा हो गए और पनिशमेंट में प्रोमेथियस को एक पहाड़ पर चेन से बांध दिया। हर दिन एक ईगल आता है और उसका लीवर खा जाता है, और अगले दिन फिर से वो लीवर ग्रो ही हो जाता है। पेनफुल पनिशमेंट था, बट प्रोमेथियस फिर भी जियूस के खिलाफ स्टैंड लेता है। ये प्ले एक डायलॉग ड्रामा है जिसमें प्रोमेथियस और कुछ और कैरेक्टर्स बात करते हैं, लेकिन हर बात के पीछे डीप मीनिंग छुपा है, लाइक फ्रीडम, करेज और सेक्रीफाइस की। सिंपल वर्ड्स में बोले तो प्रोमेथियस एक ऐसे हीरो है जो ह्यूमंस के लिए सफ़र करता है। अब थोड़ा बात करते हैं राइटर कौन है। एस्किलस। अब ये जो प्ले राइट है एस्किलस, इनको लोग कहते हैं फादर ऑफ ट्रेजेडी, क्योंकि उन्होंने ग्रीक ड्रामा को सीरियस और डीप बना दिया। उनका जन्म हुआ था अराउंड 525 BCE। उन्होंने लगभग 90 प्लेस लिखी, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ 7 ही बच सकी है, जो कि प्रोमेथियस बाउंड उनमें से ही एक है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एस्किलस सिर्फ राइटर नहीं थे, सोल्जर भी थे। बैटल ऑफ मैराथन में फाइट भी की थी, मल्टी टैलेंटेड थे। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। जब ये प्ले लिखा गया था 5th सेंचुरी BCE में, तब एंशिएंट ग्रीस में लोग नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे। वो ज़माना था जब लोग गॉड की पावर और ह्यूमन फ्रीडम के बीच टेंशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रोमेथियस बाउंड एक सिंबलिक प्ले है जिसमें दिखाया गया है कि इंसानों को नॉलेज चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और कभी कभी उसके लिए फ़ाइट भी करनी पड़ती है। प्रोमेथियस एक सिंबल है रिबल करने का, और सेक्रीफाइस का, और होप का, और इसलिए ये प्ले आज भी रिलेवेंट लगता है। तो चलिए अभी हम कुछ कैरेक्टर से मिल लेते हैं। फर्स्ट आते हैं प्रोमेथियस। मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले एक टाइटन है और पावरफुल डिवाइन बीइंग भी है। इनसे ह्यूमंस को आग दी थी। इन्होंने ह्यूमंस को भी मनुष्यों को आग दी थी बिना जियूस की परमिशन के। उसकी वजह से ही ह्यूमन सिविलाइज्ड बन पाए थे, और पनिशमेंट में उन्हें एक पहाड़ की रॉक पर बांध दिया गया था। प्रोमेथियस का कैरेक्टर सिंबल करती है नॉलेज को, सेक्रीफाइस को, और रिबेलियन को। फिर आते हैं अनदर कैरेक्टर जो कि है जियूस। हमने ऑलरेडी ये दो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर ली है। अभी जियूस कौन है? गॉड ऑफ द गॉड्स। इस प्ले में डायरेक्टली अपीयर नहीं करते, लेकिन उनका प्रेजेंस और पावर हर सीन में फील होती है। उन्होंने ही प्रोमेथियस को पनिश किया है, और ये सिंबलाइज करते हैं अथॉरिटी का और अब्सोल्यूट पावर का। फिर आते हैं हिफाइस्टस, गॉड ऑफ फायर एंड मेटल वर्क। प्ले के स्टार्टिंग सीन में आते हैं हिफाइस्टस, और उसे जियूस का ऑर्डर मिला है कि प्रोमेथियस को चेन से बांधना है। थोड़ा इमोशनल है ये, क्योंकि प्रोमेथियस उनका दोस्त भी है, लेकिन ड्यूटी के लिए वो काम करते ही है। फिर आता है अनदर कैरेक्टर, दैट इज क्रेटोस एंड बिया। जियूस के 2 सर्वेंट्स हैं ये लोग प्रोमेथियस को पनिश करने के प्रोसेस में हिफाइस्टस के साथ होते हैं। क्रेटोस ज़्यादा एग्रेसिव और र्यूड है। बिया मोस्टली साइलेंट है, लेकिन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। दोनों सिंबलाइज करते हैं पावर एंड वायलेंस को। फिर आते हैं कोरस ऑफ ओसेनिड्स। ये ओसन गॉड ओसेनियस की डॉटर्स हैं। ये प्रोमेथियस से सिंपैथी रखती है थ्रू आउट द प्ले। ये उसके साथ रहती है और उसका दर्द सुनती है। ये लोग सिंबलाइज करते हैं इमोशन को, कंपैशन को, और फेमिनाइन प्रेजेंस के ट्रेजेडी में। फिर आते हैं ओसियनस। ऑलरेडी मैंने कहा ये एक सी गॉड है, ओसेनिड्स का फादर है। वो प्रोमेथियस को समझाते हैं कि जियूस के खिलाफ जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं कॉशियसनेस को, और नॉट फिलोसॉफिकल बट पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को ये सिंबलाइज करते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज आयो, एक ट्रेजिक फीमेल कैरेक्टर। जियूस ने उसे प्यार किया था, लेकिन हीरा के गुस्से से बचाने के लिए उसे एक काओ में बदल दिया गया था। हाँ, एक गाय में, लिटरली एक गाय में बदल दिया। आयो अब दुनिया भर भटक रही है, एज अ काओ सफ़र कर रही है। उसका इनकाउंटर प्रोमेथियस के साथ होता है। प्रोमेथियस उसे फ्यूचर बताते हैं कि उसका दुख खत्म होगा। ये जो आयो का जो रोल है
दुख का, सफरिंग का और डिवाइन इनजस्टिस को हाईलाइट करने का। अभी आते हैं हर्मस, जियोस का मैसेजर गॉड। प्ले के एंड में आते हैं ये, जियोस के मैसेज लेकर प्रोमेथियस के पास आते हैं, लेकिन प्रोमेथियस उसकी बात नहीं मानता। हर्मस रिप्रेजेंट करते हैं अथॉरिटी को और थ्रेट को, लेकिन एक डिप्लोमेटिक वे में। तो ये थे कुछ प्रोमेथियस बाउंड के मेन कैरेक्टर्स। हर कैरेक्टर एक सिंबल है पावर का, पेन का या रेजिस्टेंस का। कुछ और बच गए हैं तो हम प्ले में ही देख लेंगे। चलिए अभी प्ले की ओर चलते हैं। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसे ओपन होता है। क्रेटोस और बिया जियोस के सर्वेंट्स लेकर आ रहे हैं प्रोमेथियस को एक माउंटेन टॉप पे, कोकसस में। उसके साथ है हेफास्टस, गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथ्स, जिसे ऑर्डर मिला है कि प्रोमेथियस को चेन्स में बांधना है। लेकिन हेफास्टस की हालत टाइट है। वो कह रहा है कि ये काम मुश्किल है, प्रोमेथियस तो एक गॉड है, मेरे जैसा दुख हो रहा है। पर साथ साथ ही ये भी वो कह रहा है कि मुझे जियोस का जो हुक्म मानना ही पड़ेगा, ड्यूटी पे इमोशन भारी नहीं पड़ सकता। तो ये एक्चुअली प्रोमेथियस का क्राइम क्या था कि उसने फायर चुरा कर इंसानों को दे दी, और वो भी बिना जियोस के परमिशन के। और फायर का मतलब सिर्फ आग ही नहीं है, फायर का मतलब है नॉलेज, सिविलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और सर्वाइवल। जियोस को ये पसंद नहीं आया। उसने डिसाइड किया पनिशमेंट मिलेगा, इटर्नल टॉर्चर। प्रोमेथियस को चेन से बांधा जाएगा और छोड़ा तभी जाएगा जब उसका लिबरेटर पैदा होगा, जिसका अभी कोई नाम भी नहीं है। और ये लिबरेटर कौन है? ये लिबरेटर एक इंसान है या फिर कुछ ऐसे चीज़ है जो उसे आके फ्री करेगा फ्रॉम द कर्स, फ्रॉम द पनिशमेंट, जो उसको उसे फ्री करेगा, उसको हम लिबरेटर कहते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है क्रेटोस और हेफास्टस के बीच। हेफास्टस तो क्लियरली अनकंफर्टेबल है, वो कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन क्रेटोस बोलता है गलत या सही से क्या फ़र्क पड़ता है, ज्यूस का ऑर्डर ही सबसे बड़ा है। क्रेटोस और बिया दोनों इमोशनलेस एनफोर्सर्स हैं। क्रेटोस बोलता है प्रोमेथियस ने अपने ऊपर खुद ये लानत डाली है, तुम इमोशनल हो रहे हो हेफास्टस, यूजलेस है ये सॉफ्टनेस। हेफास्टस चुपचाप अपना काम पूरा करता है, चेन्स लगा देते हैं और फिर सब छोड़कर चले जाते हैं। क्रेटोस, बिया और हेफास्टस सब चले जाते हैं और स्टेज पे सिर्फ प्रोमेथियस बचा रहता है, बंधा हुआ, टॉर्चर्ड, लेकिन अभी भी ईगो इंटैक्ट है इसमें। वो नेचर को बुलाता है, ओ स्काई, ओ विंड, ओ सन, ओ सी, सबको गवाह बनाता है अपने दुख का। वो जियोस को न्यू रूलर के रूप में ब्लेम करता है, कह रहा है कि ये तो नई ताकत का घमंड है। फिर अपने आप से वो पूछता है मैं यहाँ कितनी देर तक बंधा रहूँगा, लेकिन तुरंत उसे याद आता है कि उसे सब कुछ, वो अपने बारे में, उसका फ्यूचर के बारे में सब कुछ उसे पता ही है आगे से ही। वो एक्सेप्ट करता है कि ये सज़ा उसके जो कर्मा का रिज़ल्ट है। उसने फायर चुरा के इंसानों को दे दी और उन्हें दिया आर्ट, साइंस, स्किल, सब कुछ दे दिया। वो बोलता है मैं अपना फेट जानता हूँ, लेकिन उसका सामना करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि डेस्टिनी से कोई नहीं जीत सकता। तभी एक विंग्ड साउंड आती है, मतलब एक पंखों की आवाज़ आता है। प्रोमेथियस थोड़ा डर जाता है, ये क्या है, क्या आ रहा है बोल के। अब उसे हर चीज़ से डर लगता है क्योंकि वो कम्प्लीटली हेल्पलेस है और अलोन है। प्रोमेथियस का स्ट्रगल सिर्फ मीथ नहीं है, ये फिर सिर्फ एक झूठ की कहानी नहीं है। ये एक सिंबल है ट्रूथ बोलने की हिम्मत, पावर के सामने खड़े रहने का जुनून और डेस्टिनी को समझने की मैच्योरिटी। अब हम प्रोमेथियस बाउंड के एक और पावरफुल सेगमेंट को देखेंगे, जहां एंट्री होती है ओसियनिड्स की। ओसियनस की बेटियां जो कोरस का रोल प्ले करती है इस प्ले में। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। तो ये सीन ना कुछ ऐसे शुरू होता है, विंग्ड चैरियट्स में आती है ओसियनिड्स। ये ओसियनस की डॉटर्स है, काइंड है, जेंटल है और एम्पैथेटिक। उन्होंने दूर से मेटल के बजने की आवाज़ सुनी थी और बिना टाइम वेस्ट किए प्रोमेथियस के पास आ गई। वो देखती है प्रोमेथियस की हालत, चेन्स में बंधा हुआ, दर्द में, और कहती है तुम्हारी तकलीफ़ देखकर हमें आंसू आ गए। ओसिनिड्स कहती है अब ओलंपिस पर नई सरकार है और जियोस के कानून अलग हैं, वो सिर्फ अपने रूल्स मानता है। प्रोमेथियस गुस्से में कहता है काश मुझे टार्टरस में फेंक दिया होता, कम से कम मैं सबकी आंखों के सामने ना होता, जहां हर कोई मुझे देख के हंसता। ओसिनिड्स जवाब देती है जियोस के अलावा कोई इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता कि तुम्हारे दर्द पे हंसी आए। फिर प्रोमेथियस एक शॉकिंग बात कहता है,
कि एक दिन जियूस को अपने पावर का डर होगा और वो मेरी मदद मांगेगा, तब मैं आज़ाद आज हो जाऊंगा बोल के। ओसिनिट्स थोड़ा शौक हो जाती है, वो कहती है ऐसे बोल्ड शब्दों से डर लगता है प्रोमेथियस बोल के, लेकिन प्रोमेथियस कहता है फर्क नहीं पड़ता, आखिर में जियूस और मैं दोस्त बन जाएंगे। ओसिनिट्स उससे पूछती है जियूस तुमसे इतना गुस्सा क्यों है। प्रोमेथियस पूरा फ्लैशबैक बताता है, जियूस ने जब टाइटन से लड़ाई की थी, प्रोमेथियस ने अपने टाइटन्स भाइयों को समझाया था फोर्सेस से नहीं स्मार्टनेस से जीतनी होगी बोल के, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। जब प्रोमेथियस और उसकी माँ ने जियूस का साथ दिया और उसकी जीत में हेल्प की, लेकिन अब जियूस उसी दोस्त पे भरोसा नहीं करता। प्रोमेथियस बताता है कि जियूस ने प्लान बनाया था कि पूरे मैनकाइंड को ख़त्म कर देगा, लेकिन प्रोमेथियस ने उसे अपोज किया था। इंसानियत के लिए खुद की दुश्मनी ले ली उन्होंने। किसके साथ? ज्यूस के साथ। ओसिनेट्स पूछती है कि क्या तुम्हें और कुछ दिया इंसानों को क्या दिया बोल के। प्रोमेथियस कहते हैं हाँ, मैंने उन्हें होप दिया, उन्हें ये सोचने की ताकत दी कि उनका फ्यूचर बेहतर हो सकता है, और मैंने उससे उससे उनसे उनकी खुद की डिस्ट्रक्शन देखने की पावर छीन ली बोल के उन्हें बोलता है, ताकि वो जी सके, बिना डर के जी सके। इसलिए वो फ्यूचर जो प्रेडिक्शन है उनसे ले ली बोल के वो बोलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फायर दिया, मतलब नॉलेज का टूल दिया। ओसियनिट्स थोड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये सब करके तुमने गलत किया, गलत तो नहीं की बोल के। और प्रोमेथियस कामली कहता है तुम सेफ हो, इसलिए एडवाइस देना इजी है, मुझे पता है मुझे ये दर्द मिलेगा और मैंने अपनी मर्जी से ये सब किया है बोल के। फिर वो कहते हैं आओ ज़मीन पर बैठो, मैं तुम्हें पूरी कहानी देता हूँ बोल के। और ओसिनेट्स एग्री कर जाती हैं और वो बैठकर प्रोमेथियस की बात सुनने लगती हैं। ओसिनेट्स की तरह हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या प्रोमेथियस ने गलत किया या वो सच में एक हीरो है। कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अगले सेगमेंट को देखते हैं। अभी होती है एंट्री एक और टाइटन की, ओसियनस की। ये सीन इमोशनल भी है और डीप भी। प्रोमेथियस के दर्द के पीछे एक सच और उसके इंसान के लिए दिए गए गिफ्ट्स यहाँ सामने आते हैं। ओसियनस टाइटन ऑफ द ग्रेट ओशन जो पूरे दुनिया को घेरता था, वो आता है एक फ्लाइंग बीस्ट पे सवार होकर, सीधे पॉइंट पे आते हुए कहता है प्रोमेथियस मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारी हालत पे दुख है, मैं चाहता हूँ कि मैं जियोस से तुम्हारी रिहाई की बात करूँ। साथ ही वो ये भी सजेस्ट करता है कि तुम थोड़ा चुप रहो, जियूस को प्रोवोक मत करो, उससे गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन प्रोमेथियस अपने अनयूजुअल बोल्ड स्टाइल में सीधा मना कर देता है। प्रोमेथियस कहता है तुम मेरी तरफ से कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे और मैं नहीं चाहता कि तुम भी जियूस के वर्थ का शिकार बनो। अभी ओसियनस समझाने की कोशिश करता है, जख्मों को शब्दों से भी भरा दिया जाता है, लेकिन भरा जा सकता है बोल के वो सब कुछ बोलता है, लेकिन प्रोमेथियस का जवाब आता है हर वक्त बोलना सही नहीं होता, कुछ बातें सिर्फ समय आने पर ही कहनी चाहिए। और इसी के साथ ओसियनस चला जाता है। ओसियनिट्स यही कॉरस यानी जो कॉरस है अभी बैठे हुए हैं, फिर से कहते हैं हमें प्रोमेथियस के लिए दुख हो रहा है, ना सिर्फ हम बल्कि ये जो पूरी पुरानी दुनिया, टाइटन, प्रकृति, सब प्रोमेथियस की तकलीफ पे रो रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि सिर्फ एक और टाइटन ऐसे बंधा गया है, एटलास, जो पूरी दुनिया को अपने कंधों पर उठाए हुए थे। अभी प्रोमेथियस फिर लिस्ट करता है वो सब कुछ जो उसने इंसानों के लिए, इंसानियत को दिया था, वो सब एक लिस्ट देता है, गिनती और भाषा सिखाई थी, जैसे ताकि वो याद रख सके वो जो वो सीखते हैं, जैसे नंबर्स एंड लैंग्वेजेस वो उन्होंने दिया था। एंड देन तारों के रास्ते दिखाए थे नेविगेशंस के लिए, और जहाज़ों के लिए उसने जहाज़ों का यूज़ भी सिखाया था ताकि समुंदर पर सफ़र हो सके, और एनिमल्स को काम में लेना, कैसे फार्मिंग के लिए काम में लेना, उन्होंने वही सिखाया था। दवाई बनाने सिखाई थी। देन सपनों और बर्ड्स, फायर और सेक्रीफाइस डिविनेशन का ज्ञान दिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेटल्स को ज़मीन से निकालना सिखाया था, जैसे आयरन, गोल्ड, ये सब। प्रोमेथियस कहता है जो कुछ भी आज इंसान जानते हैं वो सब मैंने ही दिया है। कॉरस सॉफ्टली कहता है क्या तुमने इंसानों की हेल्प करते करते खुद को भूल नहीं गए थे बोल के। तो प्रोमेथियस कहता है मुझे पता है कि मैं दर्द में हूँ, लेकिन मुझे भी नेसेसिटी के आगे झुकना पड़ता है, चाहे वो मैं हूँ या ज्यूस। यहाँ प्रोमेथियस थोड़ा सा अपना सीक्रेट प्रोफेसी बताता है, लेकिन फिर रुक जाता है। वो कहता है ये राज ही मेरी आज़ादी की चाबी है, अगर मैं इसे छुपा रखूँ तभी
चुप रखूँ तो भी तभी मुझे छुटकारा मिलेगा। तो कोरस कहती हैं कि हम तो ज़्यूस के लॉज़ को फ़ॉलो करते हैं और तुम्हें उन लोगों की मदद की जो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। कोरस याद करती है कि वो दिन जब उन्होंने प्रोमेथियस और अपनी सिस्टर हेसियोन की शादी में खुशी के गीत गाए थे, और आज वो कोरस शोक गीत गा रहे हैं, एक सैडनेस की गीत गा रहे हैं, दर्द और दुख से भरे हुए। तो इस पार्ट में हमने देखा कि प्रोमेथियस ने इंसानों को सब कुछ दिया, ज्ञान, उड़ान, दवा, आशा दिया था, और बदले में मिली उसे जंजीरें। और वो कह रहे हैं कि मैंने खुद अपना दर्द चुना है, लेकिन मैं इसे समय और किस्मत के साथ जीतूंगा बोल के वो कहते हैं। तो प्रोमेथियस ने इंसान की मदद करके गलती की, या वो एक सच्चा हीरो है, यह अभी देखेंगे हम। तो इस पार्ट में आती है एक नए कैरेक्टर की एंट्री, एक ऐसी ट्रेजिक और पावरफुल फीमेल फिगर जिसे देखकर आपका दिल भी भराएगा। मिलते हैं आयो से। आयो स्टेज पे एंटर करती है, लेकिन एक काऊ की सूरत में। हाँ, उसके सर पे रियली हॉर्न्स है, सूंग होते हैं, और उसका चेहरा दर्द से भरा होता है। वो चिल्ला के पूछती है, ये जगह क्या है? ये अर्गोस की भूतनी क्यों मेरे पीछे लगी है? और ये ज्यूस मुझे क्यों इतना टॉर्चर कर रहा है? प्रोमेथियस उसे उसका नाम लेकर बुलाता है और बताता है कि उसे आयो के सफ़र के बारे में सब कुछ पता है। आयो फिर पूछती है, तुम कौन हो भाई, और तुम्हें क्यों सज़ा मिली है बोल के वो पूछती हैं। प्रोमेथियस अपनी कहानी बताता है और फिर आयो के फ्यूचर के बारे में भी कुछ बताने लगता है, लेकिन कोरस इंटरप्ट करती है। पहले आयो अपनी कहानी बताए, उसका सफ़र की शुरुआत कैसे हुई वो बताए। आयो बताती है उसके उसके उसे बार बार सपने आते थे जहाँ एक आवाज़ आती थी, जाके ज्यूस को अपनी वर्जिनिटी दे दो। फिर एक ओरेकल ने उसके पिता इनाकस को वार्न किया, या तो आयो को देश से निकाल दो या ज्यूस का जो प्रकोप झेलो। उसके पिता ने आयो को एग्जाइल कर दिया। उसी वक्त आयो काओ में मतलब गाय में ट्रांसफॉर हो गई, एक काओ में ट्रांसफॉर्म हो गई। बॉडी और माइंड दोनों बदल गए। एक गैडफ्लाई उसका पीछा करने लगा, और एक सफर्ड आर्गोस उसे गार्ड करने लगा, जिसके बाद में उसे मार भी दिया गया था। तो तब से ना ये जो आयो सिर्फ भटक रही है बेचारी। कोरस आयो की कहानी सुन के कहते हैं, ये तो सच में डरावनी ट्रेजेडी है, लेकिन प्रोमेथियस उसे कहते हैं अभी और सफ़र बाकी है, तुम्हें और आगे भटकना होगा। और वो उसके आगे का वॉन्डरिंग के बारे में बताता है, एशिया से अफ्रीका तक, और मॉन्स्टर्स, ट्राइब्स और चैलेंजेस का सफ़र। आयो थक चुकी है, कहती है मेरे पास जीने का और कोई रीज़न है भी क्या बोल के। प्रोमेथियस कहता है कम से कम तुम मर सकती हो, मैं तो अमर हूँ, दर्द में भी जिंदा रहना पड़ता है मुझे बोल के वो बोलता है। तब प्रोमेथियस बताता है कि एक राज बताता है, एक दिन ज्यूस का जो साम्राज्य खतरे में पड़ेगा, और उसे मेरी मदद चाहिए होगी। और मदद करेगा कौन? आयो का एक डिसेंडेंट हरक्यूलिस। और प्रोमेथियस बताता है कि आयो का सफ़र तब खत्म होगा जब ज्यूस उसे फिर से इंसान बनाएगा और एक जेंटल टच से उसे प्रेग्नेंट करेगा। उसके वंशज होंगे डैनियर्ड्स, 50 लड़कियां जो शादी के रात अपने पति को मार डालती है, लेकिन एक लड़की प्यार में अपने पति को नहीं मारती है, और उसे उसके जो वंशज में होता है हरक्यूल्स, जो एक दिन प्रोमेथियस को आज़ादी देगा। अभी प्रोमेथियस को प्रोफेसी सुनने के बाद आयो को फिर से गैडफ्लाई का काट लगता है, जो गैडफ्लाई का उसका कांटा लगता है, और वो पागल सी होके ना भाग जाती है। ओसियनिड्स यानी जो कोरस उसके लिए शोक व्यक्त करते हैं और कहते हैं हमें तो डर लगता है कहीं ओलंपियन गॉड्स हमें इंटरेस्टेड ना हो जाए, क्योंकि ज्यूस के जो जाल से कोई बचा नहीं सकता बोल के। तो इस हिस्से में ना हमने देखा कि एक और ट्रेजेडी हो गई है आयो की, जो ज्यूस के ऑब्सेशन का शिकार बनी, और प्रोमेथियस का प्रोफेसी जो बताता है कि एक दिन उसकी आज़ादी ज़रूर आएगी। तो ये प्ले ना सिर्फ एक दर्द नहीं बल्कि उम्मीद और एक जो न्याय की भी बात करता है, लेकिन ये न्याय बहुत इंतज़ार के बाद ही आता है। और अभी हम देखते हैं ये जो आयो के बाद और एक ट्रेजेडी होती है। मतलब ये पार्ट होगा बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, प्रोमेथियस बाउंड के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब सबसे इंटेंस है, सबसे पावरफुल क्लाइमेक्स का, जहाँ भविष्य का एक ऐसा राजा खुलने जा रहा है, जो एक राज खुलने जा रहा है जो खुद ज्यूस को
तख्त को जो ज़्यूस का जो तख्त को ना हिला देगा। तो ये जो प्रोमेथियस चिल्ला-चिल्ला कर अनाउंस करता है, ज़्यूस जो आज सबसे बड़ा देवता है, एक दिन खुद तबाह हो जाएगा। एक ऐसे वंशज उसके विनाश करेगा जो उसे ज़्यादा सामर्थ्य होगा, जो जिसके पास या फिर जिसके पास होंगे और भी ज़्यादा खतरनाक हथियार। ये प्रोफ़ेसी किसकी वजह से पूरी होगी? उसकी क्रोनस के सर्प से, जो खुद ज़्यूस के पिता था और जिसे ज़्यूस ने गद्दी से हटा दिया था। शायद अभी कोरस यानी ओसियनिड्स कहते हैं कि शायद तुम्हारा दर्द तुम्हें ये सब कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है बोल के, लेकिन प्रोमेथियस कहता है नहीं, ये होगा, मुझे सब पता है और मैं रेडी हूँ सब सजा के लिए भी अभी मैं रेडी हूँ बोल के। और अभी एंट्री होता है हर्म्स का, जो कि है मैसेंजर ऑफ ज्यूस। हर्म्स आता है ज्यूस का मैसेज लेकर और बताता है कि अ, बता दो वो राज जिससे ज्यूस बच्चा रहे, वरना और भी बड़ी सज़ा मिलेगी बोल के। प्रोमेथियस कामली रिप्लाई करता है, मैं ज्यूस से नहीं डरता और ना ही मैं उसकी धमकी से झुकता हूँ। मैं उसके राज कभी नहीं खोलूँगा जब तक मुझे आज़ाद नहीं मिलेगी। हर्मेस गुस्सा होकर बोलता है, तो तैयार हो जाओ तारतोरस जाने के लिए, और वहाँ तुम्हारा कलेजा रोज एक बाज खोलेगा, रोज एक ना ईगल खाएगा, रोज बार बार खाएगा बोल के। और कोरस एक बार फिर कहती है, प्रोमेथियस शायद तुम्हारा जिद तुम्हारे लिए और दर्द ला रहा है। लेकिन प्रोमेथियस कहता है, दोस्त से धोखा देना सबसे बड़ा पाप है, और अगर दर्द भी मिलता है तो वो भी सामना करने का जो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सम्मान का साथ है वो, दोस्त का जो साथ देना, दर्द में भी दोस्त का साथ देना, वो एक रिस्पेक्ट का साथ है बोल के। हरमस कहते हैं ठीक है, तुम भी डूब जाओ इस तूफान में बोल के। और फिर आसमान गरजता है, ज़मीन कांपने लगती है, बिजली गिरती है और प्रोमेथियस चिल्ला कर कहता है, हे पृथ्वी, हे आकाश, हे गवाह, तुम लोग गवाह रहो, इस अत्याचार के गवाह रहो। और अभी प्रोमेथियस बाउंड यही ख़त्म होती है, एक ऐसे देवता की कहानी जो इंसान के लिए लड़ गया और जो सज़ा में भी अपना सिर ऊंचा रखकर जीता रहा। और ये सिर्फ एक ग्रेट प्ले नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि सच्चाई और साहस, जो ताकत है, कॉन्फिडेंट, कभी वेस्ट नहीं जाते, चाहे वक्त लगे पर न्याय होता ही है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोमेथियस अनबाउंड। होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कुछ पार्ट्स में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, अगर आपको और थोड़ा स्टोरी के आगे जाना है तो स्टोरी तो आगे है नहीं उतना, बट विल ट्राई टू एक्चुअली कवर द एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा उसके अंदर डीप मीनिंग्स को निकालना पड़ेगा, एक्चुअल मीनिंग्स को। तो उसका जो एनालिसिस आपको चाहिए तो मैं वो भी वीडियो डाल सकती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा डिमांड आएगा तब भी, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होगा, बहुत सारा और सिलेबस आपका जो काफ़ी चैप्टर्स अभी बची है। तो हम इसको अभी एंड करते ही वीडियो को, होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मिलते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।